हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करेंगे हम सबसे पहले आज के मार्केट सेशंस के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मार्केट में आज ये पैनिक सिचुएशन बना है। मार्केट लास्ट टाइम पे भी अगर निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी तो पहले से ही ओवरऑल नेगेटिव ओपन हुआ था, और बैंक निफ्टी की इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी मार्केट इतना अच्छा रेसिस्टेंस लेवल से नीचे क्यों आया, उसके पीछे का रीज़न भी हम जानेंगे। पहला रीज़न जो है वो है बाउंड डील्स से रिलेटेड। मार्केट में जो बाउंड डील्स है यूएस मार्केट का, वो अभी की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और एक दूसरा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का अगर आप रेट देखेंगे तो वो भी ओवरऑल अभी पीक लेवल पे है। उसी की वजह से मार्केट में एक सिचुएशन बना है। और जो ग्लोबल मार्केट है जिसके सेंटिमेंट पे हम वर्क करते हैं, डाउ जोन्स की अगर मैं बात कर लूँ, डाउ जोन्स भी अभी नेगेटिव है। डाउ जोन्स को आप देख सकते हैं, डाउ जोन्स कितना नीचे आ चुका है अभी की कंडीशन में। और उसी के साथ नेस्डेक को भी देख लीजिए आप। नेस्डेक और डाउ जोन्स दोनों ही अभी फ्लैट है। मार्केट में मॉर्निंग में क्या होता है ये तो हमें सुबह ही पता चलेगा। अगर ये ऐसे शार्प रिकवरी ले लेते हैं तो हमारा मार्केट हमें गैप अप ओपन मिलेगा कल के ट्रेडिंग सेशंस में, लेकिन इसका अंदाज़ा बहुत कम है। रीज़न बाउंड डील्स, क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है। इन दोनों की वजह से ही मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन बना है, और इसका सिचुएशन सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी में बना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को लेके बना है। लेकिन आप चीज़ देख सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर रहते हैं मार्केट में, वो मार्केट को किस तरीके से ट्रैप करते हैं। जो छोटे प्लेयर्स रहते हैं उनको वो इतना खतरनाक तरीके से ट्रैपिंग करते हैं कि उन्हें लॉस ही होता है हर जगह से। आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था मार्केट में कि कल के लिए जो आपने वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, वो पहले मेरा पुराना जो वीडियो है कल के लिए ट्रेडिंग सेशंस का, उसे आप ज़रूर देखें। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जब तक आपको 38,550 के ऊपर मार्केट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, आप मार्केट में बाइंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। और आप देखेंगे मार्केट में हमारा जो लेवल था वो कहाँ एग्जीक्यूट हुआ। हमने इस जोन के अंदर एंट्री लिया ही नहीं है, क्योंकि ये चौपी जोन था बिल्कुल। हमने एंट्री लिया था 38,550 पे। 38,550 के बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हम थोड़ा छोटा रखेंगे, 38,600, 38,650 का। सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 38,670। और जो थर्ड टारगेट जो मैंने आपको बताया था, जिसे ट्रेलिंग एसएल यूज़ करके जो लोग मार्केट में पुराने हैं, जिन लोग मेरी स्ट्रैटेजी से जानते हैं किस तरीके से मैं वर्क कराता हूँ, तो उन लोगों ने ओवरऑल 38,800 का भी जो टारगेट हमारा था लास्ट वाला, उसको भी ईजिली अचीव किया होगा। और जो लोग यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं, जो हमारा टारगेट आप देखेंगे, जो हमने आपको टारगेट प्रोवाइड कराए थे लास्ट का जो वीडियो है, जिन्हें एक्यूरेसी चेक करना हो जरूर उस वीडियो को देखें। मैंने आपको लास्ट में ही बताया था कि ये हमारे प्रॉपर टारगेट रहेंगे, और यही चीज़ होती है मार्केट में लेवल टू लेवल वर्क करने से। अगर आप मार्केट में लेवल टू लेवल वर्क करते हैं तो आपको बेनिफिट हर चीज़ से मिलेगा। दूसरी चीज़, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, वापस इसे ब्रेकआउट देने वाला था, लेकिन मार्केट में कुछ पैनिक सिचुएशन बना और उसकी वजह से मार्केट शॉर्टफॉल हुआ। देख रहे हैं आप, इतना नीचे आने के बावजूद मैंने आपको एक चीज़ और प्रोवाइड कराई थी कि जब ये लेवल अगर टूटता है, नीचे मार्केट इतना आता है, तो हम इस लेवल पे एक शॉर्ट पोजीशन को इंटर करेंगे। 38,550 हमारा बाइंग लेवल था। मॉर्निंग में जब मार्केट अप ट्रेंड में आया था, यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम भी था फ्यूचर के अंदर, निफ्टी में अगर देखेंगे आप तो। और कॉल राइटर की अगर मैं बात करूँ तो कॉल राइटर ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे थे। और अभी की मैं बात करूँ तो मार्केट में फिर जब 38,550 के लेवल पे रिटर्न मार्केट जब आया लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में, जो अभी की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर आपको दोनों साइड मूवमेंट दे रहा है तो आप उसे ज़रूर कैप्चर करें। तो मेरा अपडेट था आपको कि आप 38,550 के बाद एक शॉर्ट पोजीशन बनाए बैंक निफ्टी में। और आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी में अगर जिन लोगों ने मेरे लेवल्स पे एंट्री लिया 38,550 पे, उन्होंने कितना अच्छा हाईली रिटर्न निकाला है। यहाँ पे क्या होता है, रीज़न सबसे बड़ा एक ही आता है कि आप अगर स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हैं ना, तो आप इजीली रिटर्न निकाल पाएंगे। आप तो 400 पॉइंट की मैं बात करता हूँ, 400 नहीं तो 300 तो आपने इजीली लिया होगा, क्योंकि मार्केट सडनली 20 से 25 मिनट में मार्केट कितना नीचे आया, 400 पॉइंट मार्केट नीचे आया है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में यही था। बैंक निफ्टी में एकदम से शॉर्टफॉल आया, जिसमें जो हमारे ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट के प्रीमियम मेंबर जो है, उन्होंने दोनों तरफ मार्केट से आज अच्छा खासा रिटर्न निकाला है। तो आप भी इस सर्विस को ज्वाइन कीजिए, मार्केट में प्रॉपर लेवल पे वर्क कीजिए, मार्केट के ऐसे चौपी जोन से बचिए। मार्केट ऐसे चौपी जोन में आपको एक अच्छा खासा ट्रेड दे नहीं पाता है। ऐसे जोन में फंसने से, आप अगर नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अगर रिटर्न की जगह तो आपके ऐसे लिट होंगे, या फिर आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। अब कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी में क्या ओवरव्यू रहना चाहिए, कल की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर नेस्डेक और ग्लोबल मार्केट की मैं बात करूं, अगर वो पॉजिटिव मिल जाते हैं हमें, तो हमारा मार्केट एक बिल्कुल गैप अप ओपनिंग देगा। तो भी मैं उसमें आपको रेफर मार्केट में ओपनिंग के लिए भी करूं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप 38,350 के लेवल का वेट करें। जब तक प्राइस 38,350 के लेवल पर सस्टेन नहीं करता, तब तक आप आगे के ट्रेड लीजिए मत। बैंक निफ्टी में अगर आपको 38,350 का लेवल क्रॉस होता नजर आता है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो टारगेट आपका रहेगा 38,550 का।
आप ये भी कर सकते हैं कि जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो अपने टारगेट को डिफाइन करें, जैसे कि 38,450 पे रखें। फर्स्ट आप 100 पॉइंट के टारगेट को कवर करें, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट कब नेगेटिव हो जाए आपके अकॉर्डिंग नहीं चले, तो आपको अपने प्रॉफिट को बुक करना होगा। जब तक आप अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करेंगे आप मार्केट में एक अच्छा रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अपने प्रॉफिट को बुक करते जाइए। मार्केट में मैंने जो आपको लेवल बताया है बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए, वो रहेगा 38,350 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 38,450, सेकंड टारगेट रहेगा 38,550। ये हमारे टारगेट रहेंगे कल के लिए बैंक निफ्टी में, तो आप इनको जरूर फोकस कीजिए। अब इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूँ, ये हमारा 38,550 का टारगेट, ठीक है। तो दो टारगेट मैंने आपको बैंक निफ्टी में अपसाइड पे बताएं। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है जहाँ पे अभी क्लोजिंग हमें मिला है, अगर इससे नीचे मार्केट जाता है 38,150 या सॉरी 38,050, अगर 38,000 भी जाता है, तो हम मार्केट में एक हमारा जो पोजीशन ट्रिगर होगा वो होगा 38,150 के बाद नहीं, हम यहाँ लेंगे, हमारा रहेगा 38,050। आप 38,050 पे अपना पोजीशन बनाइए। बैंक निफ्टी जैसे ही नीचे आता है 38,050 पे आप एक पुट बाई कीजिए, और उसका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 37,950। पहला टारगेट आपका रहेगा 37,950 और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 37,800। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जो मैं लेवल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आप उसी के बेस पे वर्क करें। मार्केट अगर आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देता है तो जो लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं इनके ऊपर प्राइस को सस्टेन होने दीजिए, लेवल को एक्टिवेट होने दीजिए, उसी के बाद मार्केट में आप एंट्री लीजिए। प्राइस अगर 38,050 के नीचे अगर ट्रेड करता नजर आता है आपको 15 मिनट का कैंडल, तो आप इजीली 38,050 पे पुट बाई कीजिए और 100 पॉइंट के आपके जो दोनों टारगेट रहेंगे उनको आप इजीली अचीव कीजिए। ऐसे चौपी जोन के मार्केट से आप बचना रहेगा आपको। ऐसे चौपी जोन में बचने के लिए आपको स्कैल्पिंग आना चाहिए और उसके लिए आपके पास हाईली एक नॉलेज होना चाहिए जिसके बेस पे आप एक अच्छा रिटर्न निकाल पाएं बैंक निफ्टी से। अब मैं बात करूंगा आपसे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी का अगर मैं आपके सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट ओपन करता हूं तो हमारा टारगेट था कि हम मार्केट में कब बुलिश रहेंगे। 18,325 और 18,350 के लेवल के बाद ही हम मार्केट में बुलिश रहेंगे, उसके पहले हम मार्केट में कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट जब आज ओपन हुआ 15 मिनट का कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद प्राइस नीचे आया, हमें कोई एक अच्छा इंडिकेटर नहीं मिला, इंडिकेट नहीं मिला जिससे हम मार्केट में 18,350 के बाद कोई कॉल बाई करें, और फिर हमें प्राइस नीचे आता नज़र आया। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि 18,225 के बाद ही हमें कॉल शॉर्ट करना है, सॉरी पुट शॉर्ट करना है। और आप देखेंगे कि जिन लोगों ने मार्केट में मूवमेंट को कैप्चर किया होगा वो देख रहे हैं आप, प्राइस ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर की। आप देखें प्राइस आया हमारे लेवल पे आते ही वापस यहाँ से रिटर्न आया और एक हमें कंटिन्यू एक अच्छा ट्रेंड मिला जिसके बेस पे हमने समथिंग लास्ट के ट्रेडिंग सेशंस में हमने एंट्री लिया और यहाँ हमारा एंट्री बना। एंट्री ट्रिगर होते ही हमें एक इजीली टारगेट मिला जो 50-60 पॉइंट का इजीली था। हमारा 18,150 का टारगेट था जो हमें इजीली अचीव हुआ है। तो कुछ टारगेट ऐसे भी होते हैं, यहाँ पे आपको लॉजिक यूज़ करना होगा। जैसे ये जो पोजीशन आपका बन रहा है यहाँ पे आपको ये लॉजिक यूज़ करना चाहिए कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो आपको वेट करना होगा कि प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है। आप देख सकते हैं प्राइस आया वापस रिटर्न दे गया, तो हमें वेट करना था इन्हीं चीज़ों का कि प्राइस अगर आपको इतना बड़ा कैंडल दे रहा है तो रिवर्स नहीं दे, और रिवर्स देने के बाद उसने हमारे जो लेवल्स थे उसके ऊपर ही ट्रेड किया, उसके बाद फिर से नीचे आया और फिर बुलिश हो गया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कितने भी लोग अगर जो सेल्फ ट्रेड कर रहे हैं या जिन्होंने नॉलेज नहीं है वो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड लेते हैं तो आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। दूसरी चीज़, ये जो हमारा लेवल्स था ये इजीली अचीव हुआ है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के बाद अगर मैं निफ्टी में कल के लेवल्स की बात करूँ तो आपको नोट करना होगा, कल अगर आपको 18,150 के ऊपर निफ्टी दिखता है, ये लेवल मैं हटा देता हूँ आपके सामने से, 18,150 के ऊपर अगर आपको कल निफ्टी दिखता है तो आप इजीली कॉल बाई करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 18,200 का। फर्स्ट टारगेट मैं आपको 50 पॉइंट का ही दे रहा हूँ क्योंकि प्राइस में अभी बहुत मोमेंट है, मार्केट में बहुत वॉलिटी है, इसलिए आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,200 का। सेकंड टारगेट रहेगा आपका 18,250 का। तो आप इन्हीं टारगेट को वॉच कीजिए। पहला टारगेट आपका 18,150, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 18,250। तो ये आपके लेवल्स रहेंगे कल के लिए। तो इन लेवल्स को आप एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कीजिए। मार्केट जब तक आपके लेवल पे ट्रिगर नहीं होता है उससे पहले आप उसमें एंट्री मत लीजिए। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट आपको 18,080 के लेवल के नीचे ट्रेड करता नजर आता है कल ये मैं आपके लिए लेवल ड्रॉ कर देता हूं। 18,080 के नीचे अगर आपको प्राइस कल सस्टेन होता नजर आता है इस रेंज के नीचे, तो आप मार्केट में इजीली एक पुट बाय करेंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,000 का। सेकंड टारगेट आपका जो रहेगा वो रहेगा 17,950 का। नीचे के लिए मैं आपको थोड़े बड़े टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बॉन्ड डील्स का रिएक्शन मार्केट पर कल नेगेटिव हो सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट हमारे फास्ट रिकवरी नहीं दे पाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा सिनेरियो मार्केट में डाउन ट्रेंड के लिए मिलेगा। तो हमें दोनों तरफ के लिए तैयार रहना रहेगा। और एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो मार्केट में दोनों साइड ट्रेड
करने के लिए पहले से ही रेडी रहे। तो ये हमारा होमवर्क है जिसे हमें बिल्कुल ईजिली एक्टिव रहना है और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके हमें वर्क करना है। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। मार्केट में आप लेवल टू लेवल ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे प्राइस का, हमारे लेवल्स का आने का वेट करें। जो लोग मार्केट में नए हैं, प्राइस एक्शन पे काम करना नहीं जानते हैं, वो स्मार्ट ट्रेडर का प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करें, उन्हें लेवल प्रॉपरली दिए जाएंगे। आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े, मार्केट में लर्निंग प्लस अर्निंग करना चाहें तो आप हमारे एक्यूरेट लेवल पे वर्क कीजिए और इस वॉलेटी वाले मार्केट से बचिए। जब तक आप ऐसे मार्केट से बच के वर्क नहीं करेंगे तब तक आप हाईली रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे। तो ये था हमारा कुछ ओवरव्यू मार्केट को लेके। और जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट का अपडेट प्रॉपरली दिया जाएगा। आपका अगर कोई भी क्यूरीज आता है तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको लिंक में मिल जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान दीजिए। थैंक यू।